हाँ देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्लास 12th का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है ओरिजिनली। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इसका पूरा नाम होता है टू द कर्व, क्योंकि टेंजेंट है। अब किसकी टेंजेंट है? तो कर्व की है, तो हम यहाँ पर कहते हैं स्लोप किसका? टेंजेंट का। कौन सी टेंजेंट? किसकी टेंजेंट? कर्व की टेंजेंट। तो पूरा नाम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल्स टू। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, यानी स्लोप निकाल रहे हैं, ये हो गया हमारा dy ओवर dx। कितना होगा? dy ओवर dx। समझना इस चीज को। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आपको पहले थ्योरम बताई जाती है कि भैया ऐसे करके ये वैल्यू निकलेगी। तो जैसे आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, उन्होंने कहा अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसा लिखाना, ऐसा लिख देना। और आपने वो चेक भी किया था, हाँ ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मुझे किसी स्लोप का टेंजेंट निकालना है तो जो मुझे कर्व दिया होगा, जो भी मुझे कर्व दिया होगा, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो उसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यानी dy ओवर dx निकालूंगा, डायरेक्टली वो स्लोप को रिप्रेजेंट कराने लगेगा। यानी उसका जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कराता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब हर पॉइंट पे अलग स्लोप होता है, मतलब हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट होने की वजह से उसका अलग स्लोप, क्योंकि हर लाइन का स्लोप अलग होता है, तो हर पॉइंट पे अलग टेंजेंट बनेगी, अलग स्लोप रखेगी। तो ये जनरल लिखा है। अब मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे देना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एट, इसी के आगे एट, यहाँ लिख देता हूँ एट x1 y1। मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछना होगा, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने टेंजेंट बनाया, कर्व बनाया, ये टेंजेंट है, तो मैं इस टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा हूँ, तो मैं पॉइंट ही तो बताऊंगा कि भैया इस पॉइंट पे बताओ कि इस जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा। सो पॉइंट आपको दिया जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1 इज इक्वल्स टू, सफिक्स में यहाँ नीचे आप लिखेंगे x1 y1। क्या करना है? dy ओवर dx, जो भी आपका dy ओवर dx आएगा, उसमें आपने x और y का वैल्यू x1 y1 लगा देना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका dy ओवर dx कहीं पर निकल कर आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, मान लीजिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स निकल कर आ रहा है, और पॉइंट है 1,2। कितना पॉइंट है? 1,2। इस तरीके से, तो x का वैल्यू 1 लगेगा, y का वैल्यू 2 लगेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से। तो अगर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, देन यू विल गेट द जनरल स्लोप for that is for all the lines which are all the tangents which lie, या जहां फॉर्म होंगी अलग अलग पॉइंट पे, जो भी टेंजेंट फॉर्म होगी उसका जनरल आएगा। लेकिन जनरली पर्टिकुलर वैल्यू पूछते हैं तो दे विल गिव यू द पॉइंट, तो वो पॉइंट देंगे। क्या करना? डिफरेंशिएट करके पॉइंट्स लगा दो, डिफरेंशिएट करके आप पॉइंट्स लगा दो, तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब हम निकालते हैं इसकी इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसकी इक्वेशन, आप यहां से ही समझ सकते हो इसकी इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जनरली 2 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, यानी आप चाहो तो दूसरी फॉर्म भी लिख लो जो इसी से रिलेट करती है। यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट डाल के दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या होती है इसकी दूसरी फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पढ़ी है सभी ने? यस सर। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, ठीक। अब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, बस ये क्या है आपका? स्लोप है, और यहाँ स्लोप मैंने कितना लगा दिया है? m, तो m की ही तो वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली 2 पॉइंट देते हैं, आप ये वैल्यू लगा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट नहीं देंगे, ऑब्वियसली 11th का क्वेश्चन नहीं है, 12th का है, टेंजेंट नॉर्मल का है। तो इस पॉइंट, ये हमारा स्लोप है, तो अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, डेरिवेटिव से। तो इसका मतलब स्लोप में हमेशा m जो होगा, ये स्लोप m ही तो होता है, तो यहाँ पे
m मुझे पहले से निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? dy ओवर dx से। इससे नहीं निकाल लूंगा। अगर इससे निकालूंगा डेरिवेटिव का यूज ही कैसे होगा? और पहली चीज तो 2 पॉइंट दिए नहीं होंगे, तो हम लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप मैं कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएट करके यहाँ से स्लोप निकाल दूंगा, वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी जो कि m रिप्रेजेंट करा रही होगी। दूसरी चीज, मेरे को पॉइंट भी तो दे दिए उसने भाई। अगर मेरा कर्व है और ये मेरा बना लाइन, तो लाइन ये बना ना, इससे पास कर रहा है, तो जिस जहां पे वो फॉर्म करेगा, जहां पे वो कर्व को टच करेगा, तो खुद भी तो पास करेगा उस पॉइंट से। वो जो टेंजेंट है वो खुद पास करेगी नहीं करेगी? मैंने अभी बताया ये x1 y1 है, ठीक। तो पासिंग पॉइंट x1 y1 आएंगे नहीं आएंगे? तो मेरे को क्या क्या पता है इस स्ट्रेट लाइन के लिए? अगर टेंजेंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इक्वेशन बताओ टेंजेंट की, तो आपके पास पॉइंट पहले से दूंगा। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं पूछूंगा, वही पॉइंट आपका पासिंग पॉइंट में लगाने में काम आएगा y1 और x1 में। स्लोप आप यहां से निकाल देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन होएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कि कैसे निकाल दोगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। x1 y1 मैं आपको दूंगा, मींस क्वेश्चन में दिया होगा x1 y1, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और m आप निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, वहां से आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। अब यही काम आपको किसके लिए करना है? नॉर्मल के लिए भी ये दोनों चीजें निकालनी है। क्या आप मुझे बता सकते हो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? तो 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री तो उसके साथ बनाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन m1। हाँ बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, पूरा सॉल्व कर, पूरा वैल्यू लिख देते, एट x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही तो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कराया? dy ओवर dx और पॉइंट, ठीक है ना। अभी बताया था दोनों में रिलेशन क्या होता है? m1 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m2 वेयर m1 एंड m2 आर रिप्रेजेंटिंग द स्लोप्स फॉर एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? dy ओवर dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा माइनस वन अपॉन dy ओवर dx, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन भी सेम लगेगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी? वही सेम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें पासिंग पॉइंट x1 y1 ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखो भाई, ये कर्व है, ये मैंने टेंजेंट बनाई और ये मैंने नॉर्मल बनाई, दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। देखो बेटा, दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ? जब दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, सो दैट मींस पासिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम है। और वो कौन लिया गया है? x1 y1। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो x1 y1 मेरे को अगेन दिए होंगे। स्लोप यहाँ पे किसका रिप्रेजेंट करा रहा है? नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहा हूं तो नॉर्मल का स्लोप रिप्रेजेंट कराएगा, और अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूं तो स्लोप टेंजेंट का रिप्रेजेंट कराएगा। बस इतनी सी बात है। आया बेटा समझ में? कुछ पूछना है पूछो बेटा।
दिख क्यों नहीं रहा भाई? ये मुझे ब्लैंक क्यों दिख रहा है? लो, आगे के पेजेस ब्लैंक है क्या? बुक है सभी के पास बेटा? सर ये शायद ओपन हो रहे होंगे शायद, है ना? पेज नंबर तो दिखा रहा है। कई सारी चीजें ओपन हो रखी है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। पेज नंबर कहाँ दिखा रहा है? नीचे नहीं, ये हैंग कर गया है, खुला नहीं है अभी। रुको एक मिनट, फिर से खोलता हूँ। ये हाँ बेटा, देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फटाफट करिए, इसमें कुछ बताने का है ही नहीं, सिंपल है बेटा। सर देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फंक्शन दिया है, ठीक। 5 पॉइंट कौन सी है ये? 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, we have given y is equals to 3x raised to the power 4 minus 4x, और मेरे को x is equals to 4 पे क्या निकालना है? इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? x is equals to 4 पे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx। डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 12 x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। अब पॉइंट रखेंगे, किस पे पूछ रहे थे? एट x इज इक्वल्स टू 4, तो इसको ऐसे लिखते हैं dy ओवर dx एट x इज इक्वल्स टू 4। सिर्फ एक ही पॉइंट है, इस तरीके से लिख दिया, या अगर दोनों पॉइंट होते तो हम कॉमा लगा के लिख देते, ठीक है। दोनों पॉइंट होते मेरे पास तो कॉमा लगा के लिख देते, या 4 लगा देते हैं। एक्स की पावर 3 होगा सर। एक्स की पावर 3 होगा। अच्छा, ओके, वेरी गुड। चलो इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा आएगा dy ओवर dx एट कितने पे? x इज इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट दिया होता पूरा x का y के फॉर्म में तो इस तरीके से लिख देते, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? आप यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, जो भी कैलकुलेट करके आएगी। है सिंपल बेटा, शुरू के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्लोप निकालना है टेंजेंट के और नॉर्मल के। तो शुरू के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, कोई कुछ नहीं है, सीधे सीधे फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट करा, और पॉइंट खुद ही बोलेगा वो एट x इज इक्वल्स टू 4। तो डिफरेंशिएट करने के बाद 4 रख दिया, अगर y भी आता तो वो मुझे y भी देते और हम वहां से वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो शुरू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और फिर हम देखते हैं आगे की वर्किंग।
आगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट करके लेकर आना और ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। एंड सुहानी बेटा रुक जाना आप, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके बेटा। सर सुहानी बेटा कॉमर्स पढ़ रहे हो क्या? यस सर, पढ़ रही हूँ। नहीं पढ़ रहे? सर पढ़ रही हूँ। पढ़ेंगे या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर पढ़ रही हूँ। ओके ओके, शिवम सर सही ना? यस सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर शिवम सर अपनी ऐप पे पढ़ाते हैं ना, क्लास प्लस वाली जो ऐप है उनकी, जो गाइडिंग लाइट वाली, उस पे पढ़ाते हैं। यस सर। तो वो बेटर लगता है या फिर ये वाला बेटर लगता है? सर वो बेटर है क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लासेस सेव हो जाती हैं 1 आवर के बाद। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग वहाँ पे वो सेव हो जाता होगा, जैसे यहाँ पे मुझे शेयर करना पड़ता है, वहाँ पे आपके कंटेंट में शो कर जाता होगा। यस सर।